तेरी उंगली प्यारे आवे, तेरी उंगली प्यारे आवे, बुरा तो बिना कोई ना पड़े। इस वक्त 2x इधर ले लेते, तो 3y इक्वल टू 33 माइनस 2x, तो y इक्वल टू 33 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। हाँ चलो, आप क्या बोल रही है, बोलिए। x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 11 आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट दो वैल्यू जो है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। मतलब आपको ये 3 है ना डिवाइडेड में, ड्यू टू दिस 3 डिवाइडेड, आप जो 0 है ना तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट में जाइए 3 में। कितने में? 3। देखिए डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो 0 के बाद 1 और 2 रहने दीजिए, जस्ट टेक 3 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना 6। हाँ, 33 माइनस 6 कितना, 36, 3 माइनस 6 27। हाँ 27 9, 27 डिवाइडेड बाय 3 9। ओके। हाँ, नाउ आफ्टर 3 टेक 6, 4 5 6। हाँ 6 में बताइए, 6 2 जा 12, 33 माइनस 12 और 33 माइनस 12 21। हाँ 21 डिवाइडेड बाय 3 7 हो गया। हाँ नेक्स्ट आप क्या करिए, 9 पे जाइए। हाँ 9 2 जा 18, 33 माइनस 18, 33 माइनस 18 15। हाँ 33 माइनस 18 15, मैं लिख रहा हूँ रे 15, तो ये 5 हो गया। तो अभी देखिए 2 2 कम हो जा रहे हैं ना, ये 9 7 5। हाँ इधर 2 2 कम हो जा रहे हैं, इधर 3 3 बढ़ रहा है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये वैल्यू सफिशिएंट है ना आपको ग्राफ निकालने के लिए। दिस वैल्यूज आर सफिशिएंट। आपके ग्राफ में आपको बहुत बड़ा स्कोप है, मेरे तो बोर्ड पे बहुत कम स्कोप है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ, जैसे आपको क्या चाहिए, 3, सपोज दिस 3, दिस इज से 6, दिस इज से 9, और इसको भी कर देता हूँ, दिस इज 3 6 9, 3 6 9। अब ये 3 पे कितना है, ये 3 पे 9 है, 3 पे 9, दिस पॉइंट इज 3 9, दिस पॉइंट इज 3 9, फर्स्ट पॉइंट। दिस पॉइंट इज 6 7, 6 7 में 6 है, उसके जस्ट ऊपर में 7 आ जाएगा। दिस इज व्हाट से 6 7। नेक्स्ट इज 9 5, 9 5 मतलब ये 6 के आसपास आ जाएगा, 9 5 9 5, तो ये हो गया 9 5। आपके ग्राफ पे एग्जैक्ट आ जाएगा, और ये लाइन आपको ज्वाइन कर देंगे, तो हो गया आपके पास दिस इज इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 33। समझ में आया? समझ में आएगा रे सबको? हाँ 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 तो हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं जैसे ना एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे आपको यहाँ पे देखिए 3x प्लस 5y या तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 8 है, सपोज आपको दिया है तो, या तो 12 दिया है, तो आप क्या करिए 7 से डिवाइड लेके जाने की कोशिश मत करिए। 7 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगी, 7th वैल्यू ठीक ठाक आएगी। क्या करिएंगे तब में आप 7y इधर लेके जाएंगे और 3 से डिवाइड लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड लेके गए ना, तो ये 3 से डिवाइड लेके जाने से क्या होता है कि हर थर्ड वैल्यू इंटीजर वैल्यू आती है। यदि 2 से डिवाइड लेके जाते हो, ये ऐसे करते हो, यदि आप इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 33, तो 2x इक्वल टू 33 माइनस 3y, तो x इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 2 आता है। तो हर सेकंड वैल्यू क्या आती है, इंटीजर वैल्यू। तो आप ट्राई करिए कि डिवाइड में कम से कम वैल्यू जाए। हाँ, जितनी कम वैल्यू रहेगी उतनी आपको वैल्यू अच्छी तरह मिल जाएगी। चलो क्लियर है सबका? यस सर। तो है कम से कम वैल्यू जो निकलेगी, मतलब जो आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू जो रहेगी, वो सिंप्लीफाइड वैल्यू आप सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी वैल्यू को छोड़ दीजिए। क्लियर? आपको
हाँ वो क्या है, वो सॉल्व करना है, लेकिन कोई जरूरत नहीं कंसिडर करने की। जो उसमें से जनरली क्या करिए, आप एक बार x लेके y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और एक बार y लेके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये सबसे अच्छी होती है। ये x 0 ले लीजिए और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y 0 ले लीजिए, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट x एक्सिस पे आएगा और एक पॉइंट y एक्सिस पे आएगा और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, हो गया मैटर। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब सबसे अच्छा मतलब मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए और सेफ्टी के लिए 3 पॉइंट्स और कंफर्मेशन। एक बार एक्स लेना। नहीं लेना, मैं ऐसा रूल नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ रूल नहीं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट रूल, बट वो करना आसान होता है। आपको तो जैसे भी वैल्यू मिले, कोई भी वैल्यू मिले, आप जो आपको सिंपल वैल्यू मिले उसको ले लीजिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप जानते हो ना, मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, जैसे आप जानते हो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे सपोज दिस इज 2 0 एंड दूसरा पॉइंट है दिस इज 0 4। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज्वाइन करना और सब करना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया तो y वैल्यू निकल गया, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू निकल गया। तो ये सबसे अच्छा आसान वैल्यू होता है, इसलिए वो ले लीजिए। अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी 2 या 3 पॉइंट ले लीजिए, अच्छे पॉइंट ले लीजिए, फ्रैक्शनल वैल्यू मत लीजिए। नहीं तो ऐसा लेंगे 11 डिवाइडेड बाय 3 ले लेंगे तो 0.3333 मेरे पास आओगे, सर बोले 0.3333 इस ग्राफ में कहाँ है बताओ। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना। ओके, 11/3 हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना, आपके लिए। हाँ ओके, हाँ तो भाई 11/3 क्या जरूरी है, इसको पकड़ के थोड़ी नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए आप। क्लियर? हाँ तो ऐसी वैल्यू ले बोलिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में रहेगा तो कैसे करेंगे? पॉइंट्स में आएगा तो कौन सी बड़ी बात है, पॉइंट्स में आएगा तो कौन सी बड़ी है। हम कौन सा पॉइंट बताइए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में बताइए, आप बताइए पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में बताइए एक एग्जांपल। 0.2। हाँ 0.2। यस सर। हाँ 0.2 नहीं, ये अकेला तो भी कोऑर्डिनेट होता है ना। हाँ 5 हाँ 0.2 5। हाँ 5। चलो बता दे रहा हूँ, 0.2 5 का है। देखिए मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आपके पास पता है कि 0 और 1 के बीच में कितने सेक्शन होते हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 10 सेक्शन। This first represent 0.1, this second represent 0.2. This is 0.2 and this is what say suppose this is 5. Then this is ये पॉइंट जो है ये है 0.25। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्योंकि 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट्स है, मतलब 1.1 1.2। सपोज हमें चाहिए 1.4 तो आप जानते हो कि 1 और 2 के बीच में एक हल्की सी डार्क लाइन होती है, 0.5 की होती है, और उसके पहले होती है ये 0.4 की होती है, मीन्स ये 1.4 हो गया। 1.4 सपोज मान लीजिए कि ये 3 है तो ये 3 और ये 1.4 जहां मिल रहा है तो ये हो जा रहा है 1.43। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके हाँ क्लियर सबका? हाँ तो ऐसा हाँ मैं आपको तो क्वेश्चन तो ये बहुत सारे है इसमें। अभी ये क्या नाम इसका, सौरभ ने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बना के पहले रखे हैं। तो ये क्वेश्चन तो पूरे एक्सरसाइज के हैं, इसको बना के रखिए और मैं कुछ लीनियर इक्वेशन के कुछ दे देता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिए और इसको ग्राफ पे आप लोकेट करिए। इस साल भी काम में आएंगे और अगले साल। चलो लिखिए, पहला लिखिए x + y = 6। सेकंड इक्वेशन लिखिए, रिप्रेजेंट करिए लाइन है, 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। थर्ड लिखिए x = 3y। फोर्थ लिखिए
2x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर लिखिए y माइनस 8 y प्लस 8 इक्वल टू 0। 6 लिखिए 3x प्लस y इक्वल टू 6। 7 लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 0। 7 लिखिए 7 हो गया। 8 लिखिए 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के प्लस -5 होता है ये 3x प्लस 3x प्लस 2y फिर माइनस बोल देना। होना 3x प्लस 2y। एंड 9th x प्लस y बाय 4 इक्वल टू -1। चलो इतने बना के रखिए। और मुझे पता कैसे चलेगा रे, मुझे देखना। क्लासरूम पे भेज दो बना के। हाँ भेज दीजिए गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ओके सर स्कूल खुलेगा तो दिखा देंगे। सर हाँ स्कूल का तो छोड़िए, बच्चे लोग अभी आराम से है। एक और दे दो, 10 को दे दीजिए ना, 10 हो जाएगा टोटल। 10 को दे दीजिए ना। और जो नहीं देना। हाँ और एक दे दो। चलो एक ले लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 5। x माइनस वाई इक्वल टू 5। सर आपके नेक्स्ट लेक्चर के पहले गूगल क्लासरूम में भेज देंगे। क्या बोले? आपके नेक्स्ट लेक्चर के पहले गूगल क्लासरूम में हाँ ये भेज दीजिए। और उसके बाद मैं आजकल में उस कल आधा पढ़ाया हुआ आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। और जो एक्सरसाइज में है ना ये लोकेट वगैरह करने के प्रॉब्लम, उसको कर लीजिए, ठीक है। ओके चलो ओके बाय।